नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के लिए चाहे लेवल प्रथम हो चाहे लेवल द्वितीय हो, राजस्थान जीके का जो सिलेबस दिया गया है वो समान दिया गया है दोस्तों। और राजस्थान सामान्य ज्ञान में हमारे टॉपिक दिया गया है राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों, जिसके अंदर ये क्लास नंबर हमारी 5 रहेगी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा महाधिवक्ता दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, आपको इस प्रकार तैयार करवाया जाएगा कि रीट में राजस्थान जीके से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत ना हो पाए दोस्तों। एनसीईआरटी, आरबीएससी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें चलती है उनका निचोड़ इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो नोट्स है मित्रों, ये नोट्स मिलेंगे आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर के अंदर। समय है आपके पास, अभी नोट्स प्राप्त कर लो। जो भी किताबें पढ़ रहे हो, जो भी गाइडें पढ़ रहे हो, जो भी आप क्लासें ले रहे हो, लेते रहो। लेकिन मैं इतना बोल देता हूं कि ये नोट्स पढ़ लो, ये ना हो कि एग्जाम के बाद ये बोलना पड़े आपको कि खास में ये नोट्स पढ़ लेता। तो वर्तमान में आपके पास समय है, इसका फायदा उठाइए, इन नोट्सों को पढ़िए दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी मेरे रीट के साथी हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी यहां पर दी गई है, वहां पर जाकर फॉलो करके आप कोई भी जानकारी है वो ले सकते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। छोटी क्लास है लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी दोस्तों। देखिए, राज्य का महाधिवक्ता, सोलिसिटर जनरल जिसको हम कहते हैं, जिसको एडवोकेट जनरल जिसको हम कहते हैं, होता कौन है? ये होता कौन है, ये जानकारी अभी तक शायद ही बहुत कम साथियों को पता है कि ये महाधिवक्ता है कौन। तो देखिए मित्रों, आराम से समझेंगे, हम आराम से आपको समझाएंगे। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165, नोट कीजिएगा यहां पे, में राज्य के महाधिवक्ता जो संवैधानिक पद है दोस्तों का वर्णन किया गया है। मतलब अनुच्छेद है, अनुच्छेद है जिसमें महाधिवक्ता के बारे में बोला गया है। कहने का मतलब संवैधानिक पद है। ये क्या है? संवैधानिक पद है दोस्तों। जो राज्य का प्रथम सर्वोच्च विधि अधिकारी, कानूनी सलाहकार, राज्य का प्रमुख अधिवक्ता होता है। यानी चाहे राज्यपाल हो चाहे सरकार हो, कानूनी सलाह जो देता है वो ही है आपका महाअधिवक्ता दोस्तों। यहां से आपको पहला जो क्वेश्चन मिल रहा है वो मिल रहा है कि राज्य के महाधिवक्ता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद रहेगा आपका 165 दोस्तों। समझ गए? यहां से दूसरा आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी या राज्य का कानूनी सलाहकार, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार या राज्य का प्रमुख अधिवक्ता कौन होता है? तो वो होता है महाअधिवक्ता। दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं आपके, और दोनों के दोनों क्वेश्चन अलग एग्जामों के अंदर आए हुए हैं पहले। राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान है जो संघ में महान्यायवादी का होता है। संघ यानी केंद्र, केंद्र में जो महान्यायवादी का स्थान है ना, वही राज्य में किसका है? महाधिवक्ता का है दोस्तों। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है आपके, महाधिवक्ता की मुख्य पीठ तो कहां पर है? जोधपुर में। खंडपीठ या उपपीठ कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए नोट क्या लिखा गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राजस्थान में महाधिवक्ता का पद सृजित किया गया था। कब? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो सीधा क्वेश्चन मिल गया कि राजस्थान में महाधिवक्ता का पद कब सृजित किया गया, किस अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया? तो यह दिया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। तो यहां से आपको पता चल गया होगा कि यह महाधिवक्ता जो चीज है यह है क्या दोस्तों। सिंपल सी चीज है। बाकी इसके जैसे हम कार्य पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि यह महाधिवक्ता होता क्या है। समझे? अब आगे देखिए, बात कर लेते हैं हम महाधिवक्ता अगर आपको बनना है तो आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, महाधिवक्ता की योग्यताएं, इसकी योग्यताएं
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके सम्मान होती है दोस्तों। समझ गए आप? जैसे वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रह चुका हो दोस्तों। यह मुख्य इसकी क्या होती है? योग्यताएं होती है दोस्तों। हम बात कर रहे थे कि महाधिवक्ता का जो अनुच्छेद है या महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में? 165 में है। अब देखिए, योग्यताएं कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल से हमने उच्च न्यायालय पढ़ा था, उसमें न्यायाधीश की जो योग्यताएं थी वही इसकी योग्यताएं हैं दोस्तों। अब देखिए अनुच्छेद 165 का भाग 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 165 का भाग 1 के तहत महाधिवक्ता यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले व्यक्ति को की नियुक्ति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा शपथ भी राज्यपाल दिलाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल। किसका परामर्श है या किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से। अब देखिए, यह तो नियुक्ति हो गई, शपथ कौन दिला रहा है? शपथ भी राज्यपाल ही दिला रहा है दोस्तों। समझ गए यहां पे? अगला देख लीजिए अनुच्छेद 165 का भाग 2। यह रहा, महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और राज्यपाल द्वारा बताए गए विधिक प्रकृति के कार्य करेगा। राज्य सरकार को अगर कानून से संबंधित विषयों पर कोई सलाह चाहिए, परामर्श चाहिए, तो महाधिवक्ता देता है। अगर राज्यपाल को भी चाहिए तो देता है, लेकिन राज्यपाल अगर कोई विधि से रिलेटेड कार्य बताता है तो वो भी कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा दोस्तों। 165 1, 165 2 हो गए। अब आता है हमारा तीसरा इसके अंदर 165 का भाग 3, ये रहा, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता का क्या बताया गया है? कार्यकाल बताया गया दोस्तों। देखिए कितना होता है, अनिश्चित होता है दोस्तों, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। कैसे? सामान्यतः 5 वर्ष। अगर देखिए एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनकर आते हैं, एक तो आपको मिल जाए कि 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और अनिश्चित, तो अनिश्चित कर देना। एक मिल जाए 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, तो आपको 5 वर्ष कर देना है। समझ गए? क्योंकि अनुच्छेद 165 के भाग 3 के तहत महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जिस प्रकार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है दोस्तों। दूसरी बात यहां पे देखिए, इसे हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। इसको हटाने से लेकर संविधान में आपको कोई भी प्रावधान नहीं मिलेगा दोस्तों। और महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। यह नहीं है कि विधानसभा हटा सकते, नहीं, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। राज्यपाल जब चाहे इसको हटा सकता है। समझे आप? यह बात है दोस्तों। बात कर लेते हैं यहां पे कि कार्यकाल तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर त्यागपत्र देता है महाधिवक्ता तो वो किसको देता है? महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा, राज्यपाल को सौंपता है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए बन सकती है। समझे यहां पे? अब देखिए वेतन की बात कर लेते हैं हम। त्यागपत्र दे दिया, लेकिन पहले वेतन तो देख ले, फिर त्यागपत्र होगा। तो चलिए वेतन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का वेतन निश्चित नहीं किया गया है। यह नहीं है कि इतना ही होगा। वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक वेतन प्राप्त करता है और वह राज्य की संचित नीति में से दिया जाता है। यानी कि कोई वेतन की कोई बात कही नहीं गई है। राज्यपाल है वो आपके महाधिवक्ता होता है, उसका क्या करता है? वेतन है वो प्राप्त करता है, या उसके द्वारा जो निर्धारित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, वो प्राप्त करता है दोस्तों। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हम बात किसकी कर रहे थे? न्यायाधीश। देखिए उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका तो 2.5 लाख होता है, लेकिन जो न्यायाधीश होते हैं उनका कितना होता है? 2.25 लाख। और इसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 2,25,000 रुपए प्रति माह वेतन
मिलता है। यानी एक न्यायाधीश के समान इनको वेतन दिया जाता है, क्योंकि न्यायाधीश के समान इनकी क्या है, योग्यताएं हैं दोस्तों। आ गया समझ में। अब देखिए नोट, महाधिवक्ता कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, सरकारी जॉब नहीं है मित्रों ये महाधिवक्ता। अगर आप रीट में लगेंगे तो आपको सरकारी जॉब आप या सरकारी कर्मचारी होंगे, जबकि महाधिवक्ता सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। वह स्वयं की तैयारी के लिए कार्य कर सकते हैं, परंतु राज्य सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के मुकदमों की पैरवी नहीं कर सकते। यानी कि वो खुद की तैयारी, खुद का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा है तो उसकी पैरवी वो कभी नहीं कर सकेंगे, वो राज्य सरकार के समर्थन में ही चलेंगे। यह बात है दोस्तों। अब देखिए यहां से आपको कंप्लीट महाधिवक्ता है ना, यहां से समझ में आ जाएगा क्या होता है, क्या काम है महाधिवक्ता के कार्य दोस्तों। चलिए देखते हैं। राज्य महाधिवक्ता विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 177 के तहत राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने, उसमें बोलने का अधिकार रखता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे विधानसभा चल रही है तो वहां पर वो भाग ले सकता है महाधिवक्ता, विधानसभा में वहां पर बोल सकता है, लेकिन अगर कोई वोटिंग विधानसभा में हो रही है तो वहां पर महाधिवक्ता अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएगा दोस्तों। आया समझ में, पहला कार्य। दूसरा देखिए, अनुच्छेद 194 के तहत महाधिवक्ता को अपने कार्यकाल के दौरान विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियां व विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। जो हमारे एमएलए होते हैं, इनको जो जो अधिकार है, जो जो अनुमुक्तियां प्राप्त है, वो सभी की सभी महाधिवक्ता को भी प्राप्त होती है दोस्तों। तीसरा क्या है, महाधिवक्ता का कर्तव्य है कि वह राज्य की सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर समय समय पर सलाह दे। यानी से कानून से जुड़े हुए जो विषय हैं वहां पर सलाह देने का कार्य किसका होगा, महाधिवक्ता का होगा दोस्तों। आया समझ में आपको। तो ये हो गया आपके कार्य। इसके अलावा देखिए आगे हम चलते हैं तो हमारे अनुच्छेद आता है 167 दोस्तों। क्या कहता है अनुच्छेद 166 और 67। 166 को देखिए, महाधिवक्ता राज्य में सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। महाधिवक्ता होता है जो राज्य के अंदर जो कानूनी कार्य होते हैं उनका संचालन कौन करता है, महाधिवक्ता करता है। अनुच्छेद 167 क्या कह रहा है, महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कार्य तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल को समस्त प्रशासनिक व विधायी कार्यों से परिचित कराएगा। मुख्यमंत्री के कोई कार्य हो, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के जो प्रशासनिक या विधायी यानी कानूनी कार्य हो, उनसे परिचित कौन करवाता है, महाधिवक्ता ही करवाता है दोस्तों। आ गया समझ में। ये महाधिवक्ता होता क्या है, कानूनी सलाहकार होता है। समझे आप यहां पे। अब आगे देखिए नोट लगाकर, वह राजस्थान द्वारा भेजे या आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करता है। सॉरी, राजस्थान नहीं, राज्यपाल। वह राज्यपाल के द्वारा जो भेजे गए या आवंटित किए गए जो कानूनी काम है उनके कर्तव्यों पर अपना जो है कर्तव्य प्रदर्शन है वो करता है दोस्तों। राजस्थान के प्रथम जो महाधिवक्ता बने वो बने जेसी कासलीवाल। सबसे लंबे समय तक यही रहे थे, जेसी कासलीवाल। और वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता है महेंद्र सिंह सिंघवी। महेंद्र सिंह सिंघवी दोस्तों। आ गया समझ में। अब यहां से हमारी क्लास पूरी नहीं होती है। आजकल जो क्वेश्चन मिल रहे हैं वो कहां से मिल रहे हैं मित्रों, उनकी भी तो हम बात कर लें। आजकल एक नया ट्रेंड क्वेश्चनों का आया, वो आया है कि जैसे हम मुख्य सचिव है, आपका महाधिवक्ता है, यहां से जो क्वेश्चन उठते हैं वो कैसे उठते हैं कि आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में, जैसे महाधिवक्ता से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है तो वहां पर 3 जो ऑप्शन है उनमें तो जो पुराने महाधिवक्ता उनके नाम होंगे और एक अलग नाम दे देंगे जो महाधिवक्ता बना नहीं है राजस्थान का, और पूछ लेगा निम्न में से राजस्थान का कौन महाधिवक्ता नहीं रहा। ये एक नया ही ट्रेंड है दोस्तों, और इसको लेकर हम संपूर्ण तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब हमें राजस्थान के सभी महाधिवक्ता है उनके नाम याद होना भी जरूरी है दोस्तों। तो चलिए, सबसे पहले राजस्थान के महाधिवक्ता बने थे 1957 के अंदर जीसी कासलीवाल। 1957 से लेकर 1972 लगभग 15 साल तक, यह मान के चलिए इन्होंने क्या किया है,
इन्होंने क्या किया मित्रों, 15 साल तक महाधिवक्ता का पद धारण किया दोस्तों। इसके बाद बने थे एलएम सिंघवी 1972 के अंदर। ये पद ग्रहण की तिथि दी गई है दोस्तों, जब अगला महाधिवक्ता आएगा तो उसकी पद ग्रहण हो जाएगा। एस के तिवारी बने थे 1977 में। आर के रस्तगुई बने थे 1978 में। एस के तिवारी वापस बने थे 1980 के अंदर। एस के तिवारी ही वापस आ गए हैं यहां पे। फिर बनते हैं ए के माथुर कार्यवाहक मार्च 1982 में। और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि एकमात्र महाधिवक्ता है जो क्या थे, कार्यवाहक थे दोस्तों। फिर बनते हैं एन एल जैन दोस्तों, कब, जून 1982 के अंदर। इसके बाद बनते हैं डीसी स्वामी जुलाई 1988 के अंदर, जुलाई 1988 में। इसके बाद बनते हैं एम आर काला दिसंबर 1989 में, कब, दिसंबर 1989 के अंदर दोस्तों। तो पहले हैं जीसी कासलीवाल लगभग 15 साल तक। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे ये कार्यवाहक जो बने ए के माथुर दोस्तों। समझ गए आप। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। 10 नंबर पे जो हमारे बनते हैं वो बनते हैं बीपी अग्रवाल। बीपी अग्रवाल मार्च 1990 में प्रथम बार। इसके बाद बन जाते हैं एम एस मेहता दिसंबर 1992 में, ये भी अब पहली बार बने हैं। फिर देखिए ये बीपी अग्रवाल दूसरी बार बन गए। बीपी अग्रवाल दिसंबर 1993 के अंदर दूसरी बार क्या बन गए हैं, महाधिवक्ता बन गए हैं दोस्तों। वापस रिटर्न होता है और एम एस मेहता वापस बन जाते हैं दोस्तों दिसंबर 1998 में। यहां पे नाम उल्टा हो गया दोस्तों। इसके बाद फिर बन जाते हैं आपके बीपी अग्रवाल। ये देखिए तीसरी बार बीपी अग्रवाल दिसंबर 2003 के अंदर। तो ये रहे तीसरी बार। इसके बाद बनते हैं एनएम लोढ़ा सितंबर 2008 के अंदर। फिर बनते हैं जीएस बाफना दिसंबर 2008 में। फिर बनते हैं एनएम लोढ़ा कब, दिसंबर 2018 में। तो एनएम लोढ़ा भी 2 बार बन गए हैं यहां पे। और वर्तमान में है महेंद्र सिंह सिंघवी, जनवरी 2019 से वर्तमान तक यही है। तो यहां से एक क्वेश्चन और बता दूं, वर्तमान वाला तो महेंद्र है, लेकिन सर्वाधिक राजस्थान के महाधिवक्ता बने हैं वो कौन है मित्रों, वो है बीपी अग्रवाल। कौन है, बीपी अग्रवाल दोस्तों। 3 बार महाधिवक्ता की पद को धारण किया है बीपी अग्रवाल ने। इतनी ही क्लास है। अब आप क्या करते हैं, महाधिवक्ता की जब क्लासें अटेंड करते हैं तो आपको एक एक 1.5 घंटे क्लासें मिलती हैं और आप उनको रटते हैं, उनको देखते हैं, और जब क्वेश्चन एग्जाम होता है तब बोलते हैं कि इतना पढ़ा कुछ नहीं आया। जबकि फैक्ट पढ़िए, जो फैक्ट है वो हम लेकर आते हैं। और विश्वास, जो साथी आज की इस क्लास पर आए ना, वो विश्वास कर लेना मित्रों, राजस्थान जी के अगर ऐसा कहीं पर हो जाए तो मेरे को बोल देना, इतना आसान तरीके से दोस्तों। बस काम यही है आपसे कि कम से कम आप एक साथ ही 10 रीट के मित्रों तक इस लिंक को जरूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी, रीट अभ्यर्थी, मेरे साथ जरूर जुड़े दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।